बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और खुश रखे। तो टाइटल से तो आपने देख लिया होगा, आज हम काली मिर्च वाले लाहौरी चने चटपट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये इतने अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं काली मिर्च वाले छोले। तो ये हमने 1 पाव बॉयल चने बॉयल कर लिए थे, 1 पाव कच्चे चने बॉयल कर लिए थे, इसको खूब गला लिए। देखिए पूरे फुल डने गले हुए हैं। तो इसमें से हमने हाफ़ कप निकाल लिया। तो इसमें मैंने हाफ़ कप छोलों का पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। ये एक छोटी मीडियम प्याज है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। 10 काली मिर्चें, 2 लौंगे, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, इसको 2-3 टुकड़े पीसेस कर लिए, और एक बड़ी इलायची। बस यही चीज़ें, बाकी 2-3 मसाले और जाएंगे। और ये जितना ही सिंपल होता है खाना इतना ही टेस्टी बनता है। अब पैन आग पे रखती हूँ और आगे प्रोसीजर अब शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हस्ब ज़रूरत ऑयल आप डाल लेंगे, बस इतना कि जितना मैंने 2 से 3 टेबल स्पून बस डाला है। और इसमें हम जो है ये जो गरम मसाला है ये हम ऐड कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका जो ऑयल है वो निकल आए ऑयल में। जो मसाले का अपना कोई फ्लेवर होता है, ऑयल होता है इसमें एक, तो खुशबू वाला, तो वो निकल आए। तो उसके बाद हम फिर बाकी इसमें चीज़ें, ये बहुत ही जल्दी बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कितने किस्मों के बनते हैं। पहले भी मैंने शेयर की है, फिर भी करूँगी, बहुत ज़्यादा रेसिपी है। लेकिन ये है कि ये काली मिर्च वाले मैं बना रही थी, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही, जितने सिंपल मसाले होते हैं इतनी ये टेस्टी बनते हैं। देखिए ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हमने एक प्याज का पेस्ट बना के थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको कि इससे फिर क्रीमीपन, ये जो कहते हैं ना खोए वाले, तो खोए वाले कोई नहीं होते, खोए वाले लाहौरी चने। इसका मेन रीज़न ये होता है कि ये प्याज को पेस्ट बना के और सारी चीज़ें मलाई की तरह इसमें करके बॉयल करके चनों को पेस्ट भी बना लेते हैं, तो वो बिल्कुल खोए की तरह, तो उसको टाइटल दे देते खोए वाले लाहौरी चने। तो ये मेन वजह ये है कि ये प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। इसको हम इतना पकाएंगे कि प्याज का पानी सूख जाए और प्याज गोल्डन की तरफ आ जाए। देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज बहुत अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। तो अब इसमें हम 2-3 चीज़ें मिलाएंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरे डालेंगे, 1 टीस्पून हम कुटी लाल मिर्च ये डालेंगे। ये क्या पता है, मैंने वीडियो डाली है या शूट की हुई है, 10-15 दिन हो गए। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है और देखे वैसे के वैसा इसका कलर है। तो ये, वरना मैंने पानी में बनाया, देखे ये सिर्फ ऑयल की वजह से। अब हम 1 टीस्पून जो है भर के हम डाल लेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको इतना भूनेंगे कि 2 से 3 मिनट भूनेंगे कि अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो कच्चापन वो ख़त्म हो जाए, वरना फिर पूरी हंडी में कच्चापन आता है लहसुन का। अदरक तो कच्ची अच्छी लगती है। ये भूनते जाए। मेरा गला काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो सॉरी इसके लिए माजरत कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। महीना होने वाला है, रमज़ान में ख़राब हुआ है और अभी तक ठीक नहीं हुआ। शुरू के रमज़ान के दिनों में ख़राब हुआ है और ये ठीक नहीं हो रहा है। हो जाता है, कावा वगैरह लेती हूँ, बाकी चीज़ें लेती हूँ मेडिसिन, लेकिन फिर दोबारा हो जाता है। आज फिर शदीद पेन है, तो दुआ में याद रखा करें, हम आपको याद रखेंगे। मैं सबको अपने जो अमान में रखे। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे कि 2 से 3 मिनट लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए हमारे अच्छी तरह लहसुन भुन गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर ये हम डाल लेंगे। इसको भी भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। और साथ ही हम 1/2 कप योगर्ट प्लेन बहुत अच्छी तरह फेंटा हुआ ये मिक्स करके इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी सूख जाए।
देखिए ऑयल हमारा हो गया सेपरेट, दही का पानी अच्छी तरह सूख गया। अब इसमें छोले हम मिला लेंगे उबले हुए, और इसमें थोड़ा सा पानी भी इसके साथ है, हाफ़ कप के करीब, तो ये ज़रूर आपने डालना है। और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, 5 से 10 मिनट भूनेंगे। और इधर हम नमक भी ऐड कर लेंगे, लेकिन ख़्याल करना है कि छोलों में हमने बॉयल करते वक्त नमक डाला है, तो आपने नमक का बहुत ख़्याल करना है। इस स्टेज पे आपने देख लेना है कि नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया, तो बहुत कम डालना है। पहले चख ले फिर आप डालें, और फिर जब नमक डाल ले फिर आप चख लें, क्योंकि छोले बॉयल करते वक्त नमक ज़रूर डाला करें, कि फिर जितना भी आप पका लें और इसमें नमक नहीं डल, जब तक आप बॉयल करेंगे और बनाएंगे तो वो नमक प्रॉपर इसमें चला जाता है। अब हमने जो पेस्ट बनाया है चने का, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से उसकी वजह से कितनी क्रीमी और बहुत ही लगता है कि जैसे खोए वाले हैं। खोया इसमें कोई नहीं है। एक तो ये प्याज का पेस्ट डालते हैं, और एक जो है चने को ग्रेवी के लिए जितना आपने फिर इसमें ग्रेवी रखनी है तो आप रख सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। और ये एक पाव चने से आपके काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो अगर आप नाश्ते के लिए बनाते हैं, ये पराठे के साथ भी बहुत अच्छे, पूरी के साथ लगते हैं, और वैसे तंदूर की रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो इसको अब हम 10 मिनट बॉयल आ जाए, 10 मिनट हम दम देंगे। 10 मिनट बाद 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। अब इसको बॉयल आ गया, 10 मिनट हमने दम दे दिया। अब इसमें हम 4-5 सब्ज़ मिर्चें फिर डाल लेंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी। और जो है 1 टीस्पून भर के हम जो है काली मिर्चें ये ऐड करके, तो इसको 5 मिनट के लिए हम और दम पे दे देंगे। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इस टाइम पे आधा कप पानी और मिला लें, नहीं तो इनफ है। वो आप पे डिपेंड करता है, कोई पतले खाता है, कोई बॉयल राइस के साथ खाता है, कोई पराठे के साथ खाता है। इसको हम 5 मिनट फिर दम पे रख देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे छोले रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे, और ये रेसिपी ये बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, बिल्कुल ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाल मिर्चें खाने को दिल नहीं करता, तो ये बहुत लाइट बनती है। आपने ज़रूर बनाना है, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।